देखा कि इंडिया की तरफ से कुछ इसके ऊपर नहीं कहा गया और हम वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। तो भारत की तरफ से जवाब आ गया है। ਤੁਸੀਂ अपना टोटा करोगे तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। तो माफ कीजिएगा, क्या हमने कहा था कि पाकिस्तान को कि साहब आप हम आपसे अब बात करना चाहते हैं? आईएमएफ के दबाव पे आके आपने स्टेटमेंट दे दी, वी वांट टू ट्रेड विद इंडिया, वी वांट टू टॉक विद इंडिया। पर पाकिस्तानी कौम को ये बात बोल रहा हूं और मैं चाहता हूं आप लोग समझ लो कि जो आपको परेशानियां हो रही हैं आज की तारीख में, आटा नहीं मिल रहा, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट, ये क्यों हो रहा है? देखो, आप लोग जितना कश्मीर 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 करोगे ना, उतना आपकी थाली से निवाला छीन लिया जाएगा। मैं जितना कड़वा और जितना सीधा और जितना सच्चा बोल रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा ये बातें। जिस वक्त मौलाना मसूद अजहर जो है उसको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा था और उसमें चीन ने एक बहुत ही जो है एक्स्ट्रा माइल जाके तो उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की थी। वो एक ऐसा पीरियड था जब पाकिस्तान पे प्रेशर अपने पीक पे था, चूंकि दूसरी तरफ एफएटीएफ के मामलात भी थे और बहुत सारी चीजें थी। तो उस वक्त भी जो कश्मीर के हवाले से जो मिलिटेंसी रन करते रहे, वो बिल्कुल सेफली जो है वो मुजफ्फराबाद में उसके गिरदोनवा के इलाकों में बैठे रहे। किसी ने ना उनको कोई रिस्ट्रिक्ट किया, ना उनकी फाइनेंसिंग पे पाबंदी लगाई, ना उनकी तकारीर और उनका जो ऐलानात हैं उनको किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। देखा कि इंडिया की तरफ से कुछ इसके ऊपर नहीं कहा गया और हम वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। तो भारत की तरफ से जवाब आ गया है और इंडिया के स्पोक्स पर्सन टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिस्टर अरिंदाम बागची ने इसके ऊपर ये कहा है कि हम तो हमेशा से अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने ये क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है, वी हैव ऑलवेज वांटेड नॉर्मल रिलेशंस विद पाकिस्तान। लेकिन साथ में उन्होंने एक कंडीशन भी रखी। उन्होंने कहा कि बट देयर शुड बी ए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर विच डज नॉट हैव टेरर, हॉस्टिलिटी और वायलेंस। दैट रिमेन्स आवर पोजिशन, ही एडेड। भीख मांग सकते हैं लेकिन हमारी नाक इतनी ऊंची है, हमारी ईगो इतनी ज़्यादा है, हमारी अना इतनी ज़्यादा है कि हम अपने हमसाया मुल्क से ये नहीं कह सकते कि भाई ज़रा खिड़की खोल दो, एक दरवाज़ा खोल दो तो हमें हमारी भूखी आवाम को, बेचारी गरीब आवाम जो है वो भूखी मर रही है, उसको आटे की ज़रूरत है, तो हम आपसे सस्ता आटा लेना चाहते, आप हमें आटा प्रोवाइड कर दें। मैं तो समझती हूँ कि अगर आटे की बात की गई तो शायद इंडिया कीमत भी ना पूछे और कहे कि हम आपको इतना, वैसे ही इतनी क्वांटिटी हम आपको सिर्फ आपकी आवाम के लिए दे देते हैं। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के दबाव पे आके आपने स्टेटमेंट दे दी, वी वांट टू ट्रेड विद इंडिया, वी वांट टू टॉक विद इंडिया। पर आपने कश्मीर का मुद्दा डाल दिया। अब कश्मीर में मसला तो पीओके का, जीबी का, और तो मसला कुछ है नहीं। पर जो मेन चीज है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो कश्मीर नहीं है। कहते हैं ना, घोड़ा 2.5 कदम चलता, 2 सीधा और 1 तिरछा। अब एक दाएं चला लो, 2.5वां कदम दाएं से रख लो या बाएं रख लो, वो आपके हाथ में। अगर ये बोलते कश्मीर की जगह इन्होंने बात दी थी टेररिज्म, आतंकवाद, उस पे होती तो हम कहते चलो यार कुछ इंटेंशन है। पॉइंट ऑफ कंटेंशन, पाकिस्तान गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर, कश्मीर पे तो बात होगी नहीं। कश्मीर पे क्या क्या बात होनी है? पीओके जीबी पे जब भी बात होगी, जो भी करना होगा वो हम करेंगे। बट आपको बुरा लगेगा, मुझे पता है, बट मैं क्या करूं, मुझे सच तो बोलना पड़ेगा। पर यहाँ पे बात हो रही है टेररिज्म पे, आतंकवाद पे बात हो रही है, उसमें तो आरजू कोई बात हुई नहीं। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ये एक स्टेटेड पॉलिसी है। मत भूलो, आप 75 साल और जिहाद करते रहो, मत भूलो, आपकी चॉइस है। हम आप इतने बड़े मुल्क को आपको कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। किसने आप पे बंदूक रखी है? किसी ने भी बंदूक नहीं रखी। और हकीकत क्या है, हकीकत भी सुन लीजिए। ये जो प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन का, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो ये 10 साल के लिए था। 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा और ये 10 साल का प्रोविजन था। 1960 में ये चेंज हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। 1960 की जगह 2019 में हुआ। तो जो जब जम्मू एंड कश्मीर हमारा है तो हम हमारा ही होगा। और मैं आप आपस में ये नहीं कहना चाहता कि आपने किया मैंने किया। आपने गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ क्या किया? क्या किया आपने, बताइए। तो हमने तो नहीं कहा कि बंदूक रखी है आपने। आप एलओसी की बात कर लें। आप ये कहते हैं कि भारत एक दुश्मन मुल्क है, भारत हमारी जमीन हथियाना चाहता है।
हमने क्या LOC में हमने तीन जंग हुई हैं, उसमें पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में जो आपका एरिया है उसमें हम घुसे कि नहीं घुसे, और हम या LOC के पार गए कि नहीं गए, हमने वो रिटेन किया कि वापस किया, हमने 1 इंच भी आपकी टेरिटरी ली है? आप ये देखें कि हमने क्या किया है। आपके 92,000 फौजी थे, हमने क्या किया, उनको बड़ी इज्जत के साथ वापस किया 1971 के बाद। तो अगर आप कहते हैं कि हाँ साहब हम तो अब हमारी तो मिलिट्री है, हम तो दुश्मन से बचाना चाहते हैं, तो आपकी मिलिट्री ने क्या किया साहब? आपका 50 से 60% जो बजट है, मुझे कहते हुए दुख होता है, पर 50 से 60% आपका जो बजट है किस पे जाता है? मिलिट्री पे जाता है, डेट सर्विसिंग पे जाता है। तो आपने क्या कमाया इसमें? तो ये डिसीजन आपको लेना है साहब कि आपको लड़ाई करनी है, आपको कश्मीर करना है, आपको मोदी को गाली निकालनी है, कि आपको भारत को गाली निकालनी है, कि हिंदुओं को गाली निकालनी है, कि आपने कहना है कि माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है। साहब आप एक बताएं कि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई सेंसस हो नहीं सकता, अगर एक सर्वे हो जाए हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, अगर हिंदुस्तान में ये सर्वे हो जाए कि कितने मुसलमान हैं, शायद हमारे मुसलमान आपसे ज्यादा हैं, कि हमारे मुसलमान भाई बहनों को पूछा जाए कि आप इंडिया में जाना चाहते हो कि रहना चाहते हो कि पाकिस्तान जाना चाहते हो, शायद 1% भी नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। आपकी माइनॉरिटीज, हमारे जो मुसलमान भाई बहन की जो पॉपुलेशन है जो इंडिपेंडेंस में थी, अब से 50% बढ़ गई है। आपके माइनॉरिटीज जो थे, जो 15% थे, आज 1% रह गए हैं। आप अपनी माइनॉरिटी से पूछें कि अगर आपके पास चॉइस हो, आप इंडिया में जाना चाहते हो तो या पाकिस्तान में जाना चाहते हो, तो 99% कहेंगे कि हम इंडिया जाना चाहते हैं। आप सर्वे करके देख लो। तो आप जो नुमाइंदगी करते हो, आप ठेकेदारी करते हो इंडियन मुसलमानों की, आप किस बेसिस पे करते हो? क्या आपने पूछा उनसे? आप किस बेसिस पे कर रहे हो? आप अपने मन में, जहन में बिठा के बैठे हुए हो कि साहब हम तो लीडर हैं। साहब लीडर होने के लिए लोगों से पूछ भी तो दो कि आप लीडरी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप क्रिकेट मैच में जीतते हो तो आपके मंत्री कहते हैं कि जिहाद हो गई है, ये तो जो इस्लाम मुस्लिम कौम है उसकी जीत हो गई है, तो साहब बहुत अच्छी बात है। आप तो हर जगह जिहाद देखते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत देखो, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या, आपके नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, और आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, आप डिसाइड कर लो। देखिए बांग्लादेश का देख लीजिए, जो आपसे ज्यादा गरीब मुल्क था, आज एवरेज इनकम बांग्लादेश की हमारे से भी ज्यादा हो गई है। आजादी के वक्त आपकी एवरेज इनकम हमारे से ज्यादा थी, आज हमारी एवरेज इनकम आपसे 50% ज्यादा हो गई है।